नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडियन आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं आपके लिए वो है प्रोजेक्ट नंबर 635, जो मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी सोनी जी के लिए डिजाइन किया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये जोधपुर में बनने जा रहा है, आशापुरा कॉलोनी में, जिसका नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसकी जो साइज है प्लॉट की वो 50 फीट बाई 90 फीट का है, जो कि लगभग 4500 स्क्वायर फीट पर बनता है, जिसका बिल्टअप एरिया जो है वो 41 फीट बाई 61 फीट होता है, यानी कि 2513 स्क्वायर फीट। इसमें जो हमने स्टेयरकेस दिया है वो सी टाइप का है और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम है, उसके साथ में किचन, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, पूजा रूम, पाउडर रूम, वॉशिंग एरिया और ये सारी फैसिलिटीज जो एक ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए। उसके साथ में फर्स्ट फ्लोर पे हमने 2 बेडरूम्स के साथ में 2 चिल्ड्रंस रूम, ऑफिस, स्टोर, पैसेज, बालकनी और एक छत पर हमने टेरेस फ्लोर पे एक स्टोर, कॉमन टॉयलेट्स की फैसिलिटीज दी है। आइए इसे हम स्टार्ट करें। इससे पहले हम इसकी गूगल लोकेशन देख लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गूगल जियोग्राफिकल लोकेशन पर किस जगह पर स्थित है। इसका जो नॉर्थ है वो तकरीबन 57 डिग्री के आसपास रोटेट है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि इसकी जो पोजीशन है वो ये बनती है और शक्ति चक्रों पर किस प्रकार से ये सेट होता है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। आइए अब हम इस पे बात करते हैं वास्तु एनालिसिस की। तो वास्तुशास्त्री अमृतलाल चंगेया जी ने जो इसका एनालिसिस किया है, आइए हम देखते हैं। स्क्रीन पर आप देखेंगे प्लॉट जो है हमारा वो काफ़ी हद तक टिल्ट है, तकरीबन 57 डिग्री टिल्ट होने के कारण से इसे जब हमने यहाँ पर पेस्ट किया शक्ति चक्र पे, तो आप इसमें देखेंगे स्क्रीन में यहाँ पर हमें एक N5 वाला मुख्य द्वार मिल जाता है। इस N5 वाले मुख्य द्वार को हम लोग काम में ले रहे हैं, जो कि सोम वाला द्वार होता है, तो धन संपदा के लिए और वंशवृद्धि के लिए काफी उपयुक्त द्वार मिलता है। इससे जब हम अंदर आते हैं तो इसी प्लॉट के नॉर्थ से वेस्ट के डायरेक्शन में हमने कार पार्किंग वाला एरिया दे दिया है और यहाँ पर यानी कि अगर हम बात करेंगे तो हमने इसके अंदर वाटर टैंक जो है वो हमने इस स्थान पर दिया है, यानी इस कार पार्किंग के और वॉल के बिल्कुल बीच में। तो कार पार्किंग वाला एरिया लगभग 20 फीट का हो रहा है, तो हमने कार की जो स्टैंडर्ड साइज होती है 14 फीट की, उसे छोड़ने के बाद में इस जगह पर हमने एक वाटर टैंक का प्रोविजन किया हुआ है। और इस प्लॉट के वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो हमने चारों ओर दिशाओं में खुला रखा हुआ है ताकि इसमें हवा और रोशनी हमें प्रॉपर मिल सके, और साथ ही साथ में इसका जो ब्रह्म स्थान है उसे भी हमने ओपन रखा है ताकि यहाँ से भी हमें एक वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। वास्तुशास्त्री अमृतलाल जी ने इसे 4.5 स्टार की रेटिंग इसे दी है। अब हम बात करते हैं इसके 5 एलिमेंट्स की। तो इस कंस्ट्रक्शन प्लॉट का जो साइज है वो हमें 50 फीट बाई 80 फीट का मिल रहा है, जिसे नॉर्थ पे 147 डिग्री पर रोटेट होने के कारण से इसका जो वास्तु एनालिसिस, इसका जो बार चार्ट है 5 एलिमेंट्स का, जिसमें वाटर, एयर, अर्थ, फायर और स्पेस, इन 5 एलिमेंट्स में से वाटर जो है वो हमें 24.87% मिलता है, एयर जो है वो 21.91% मिलता है, अर्थ वाला जो एलिमेंट है वो 20.38 और फायर जो है वो 10.97 और स्पेस जो है वो 21.91% हमें मिल रहा है। तो इसका एक मोटा मोटे रूप में देखा जाए तो फायर एलिमेंट सबसे कम है इस प्लॉट में, और फायर एलिमेंट सबसे कम होने के कारण हमें जो फायर से रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि हमें इसमें जो फायर जोन है उसमें पावर को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो सारी रेमेडीज भी हम इसमें करने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये इसका पूरा एक वास्तु एनालिसिस बार चार्ट है, जो कि सारे जोन का हमने एरिया निकाल करके निकाला है। दोस्तों पहले भी कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां आपके पास में ज़मीन बहुत सारी है, तो आप कंस्ट्रक्शन जो करें वो 0 डिग्री में करें। किंतु कई बार क्या होता है कि जब हम किसी कॉलोनी का प्लॉट परचेज करते हैं और कॉलोनी में जब प्लॉट्स काटे जाते हैं, उनकी डिवाइडेशंस किए जाते हैं, तो वो वहाँ पर जो कंडीशंस होती है उस कंडीशंस को ध्यान में रख करके उसके रोड्स, पार्क और प्लॉट्स निकाले जाते हैं, जिस कारण से होता है कि कई बार हमें देखने को मिलता है कि पूरे प्लॉट के अंदर 0 से 45 डिग्री तक
उसके जो नॉर्थ है वो घूम जाते हैं, यानी उनके अलग अलग डायरेक्शंस में वो सारी चीज़ें फैल जाती है और उससे हमारा जो वास्तु है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिला कि ये जो प्लॉट है ये लगभग 54 डिग्री तक रोटेट है, यानी कि ये जो आप सोम वाला हिस्सा देख रहे हैं ये नॉर्थ फेसिंग होता तो यहाँ मिलना चाहिए था, और अगर ये प्लॉट ईस्ट फेसिंग होता तो ये वाला हिस्सा हमें यहाँ मिलना चाहिए था। लेकिन 54 डिग्री तक ये रोटेट हो जाने के कारण से इसका जो वास्तु एनालिसिस है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और वास्तु एनालिसिस करने में हमें कई बार प्लॉट्स के अंदर बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो अगर 0 डिग्री पर कोई प्रोजेक्ट हमारा होता है तो वहाँ पर काम करने में आसानी रहती है नॉर्थ पर, लेकिन जब वो नॉर्थ ही चेंज हो जाता है तो इसके काफ़ी सारे, यानी कि जहाँ तक देखा जाए तो जो 45 देवता है वो अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं, बाहर की जो 32 एंट्रीज है वो भी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, और उसके बाद में जो हमारे मर्म स्थान है वो भी इस तरीके से फैल जाता है कि उनको संभाल पाना, ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमने जो ये पूरा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग करके और सारे देवताओं का स्थान निकाला है। तो आइए अब हम इसको डिटेल से देखते हैं। इस प्लॉट के अंदर जो देखेंगे आप, नोड जो है वो तकरीबन यहाँ पर आपको मिल रहा है इस जगह पर, और इस नॉर्थ के कारण से जो हमारे पास में जो 16 जोन है वो सारे के सारे 16 जोन जो है वो हमें इस तरीके से दिख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे ये नॉर्थ जोन यहाँ आ गया है, नॉर्थ ईस्ट जोन ये है, ईस्ट जोन ये है, साउथ ईस्ट जोन, साउथ और साउथ वेस्ट जोन और वेस्ट जोन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। 16 देवताओं के स्थान जो है वो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। और जो इसके 83 जो जोन होते हैं, क्योंकि हम पूरी ग्रिड को तकरीबन 9x9 में जब डिवाइड करते हैं तो वो लगभग 81 सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, तो उसका एनालिसिस हमें यहाँ पर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है कि अगर इस प्लॉट पर एनालिसिस किया जाए तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास में किस स्थान पे कौन सा सेल हमें मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मर्म स्थान की। तो मर्म स्थान जो आप देखेंगे ये सारे के सारे इसके ये मर्म स्थान है जो वास्तु पुरुष के वो प्लेसेस होते हैं कि जहाँ पर किसी तरह का कोई भी कॉलम्स या बीम वॉल नहीं आनी चाहिए। तो हमने पूरा कोशिश किया है कि इसमें से जितनी भी जगह पे ये मर्म स्थान से आ रहे हैं उन सारे मर्म स्थान से कॉलम बीम को हम बचा करके रखें। आइए अब हम इसके वास्तु पुरुष की बात करें। तो वास्तु पुरुष में ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा ईशान कोण वाला हिस्सा है जहाँ पर वास्तु पुरुष का सिर होता है, और ये वाला हिस्सा जो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर पूरे वास्तु पुरुष के पांव होते हैं। तो इस तरीके से ये मर्म स्थान का पूरा एनालिसिस है जो कि हमें जब किसी प्लॉट के डायरेक्शन के अंदर नॉर्थ 0 डिग्री पर नहीं होता है और प्लॉट की साइज जो है वो एबनॉर्मल होती है, तब हमें इस तरीके से एनालिसिस करने की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आप भी अगर अपने प्लॉट का, मकान का, किसी का अगर वास्तु एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए एक अच्छा सा वास्तु एनालिसिस करके जल्दी ही देगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। जब हम ग्राउंड फ्लोर के प्लान पर जाते हैं तो हम जूम करने पर देखेंगे हमने जो यहाँ पर एंट्री दी है वो आपको मुख्य द्वार यानी कि घर में प्रवेश करने के लिए पैसेज दिया है यहाँ पर 6 फीट वाइड का। दरअसल ये जो 6 फीट वाइड का पैसेज है ये N8 में आता है, और N8 में अगर कोई द्वार आता है तो वहां पर उस घर में रहने वाले लोगों के साथ जो होता है वो ये होता है कि वो देवीय कृपा से आगे बढ़ते हैं, और देवी कृपा से आगे बढ़ने से उनके पास में एक धार्मिक कार्य करने के लिए, धर्म के प्रति कार्य करने के लिए उन्हें काफी प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ में जब हम घर में प्रवेश कर लेते हैं तो यहाँ पर हमने बाहर से ही एक एंट्री दी है ड्राइंग रूम के लिए, जो कि बाहर से जो गेस्ट आने वाले हैं उनके बैठने की जो व्यवस्थाएं होगी वो इस ड्राइंग रूम में होगी, जिसकी साइज है 13 फीट 3 इंच इंटू 14 फीट 6 इंच। आप देखेंगे इसी ड्राइंग रूम में हमने यहाँ पर बाहर की तरफ एक गोखरा दिया है जिसका आउटर से आउटर साइज हो जाती है तकरीबन 8 फीट की, और दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट हमने इस जगह पे दिया है जहाँ पर एक वॉल में ही कुछ ऐसा सेटअप रहेगा कि जो सोफा सेट है वो उसमें एडजस्ट हो जाए और पीछे विंडो की तरफ आ जाए। ऐसा करने से इसका एक इंटीरियर का लुकिंग भी काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और इसी ड्राइंग रूम में हमने दिया है यहाँ पर एक टीवी पैनल, जहाँ पर आने वाले गेस्ट के लिए एक टीवी का अरेंजमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। यही से हमने मुख्य घर में जाने के लिए एक दरवाजा भी दिया है। अब देखेंगे यहाँ पर हमने एक पूजा रूम दिया है 5 फीट बाई 9 फीट 9 इंच का। ये जो पूजा रूम है ये प्रॉपर आप देखेंगे लगभग ईशान कोण में हमें मिल रहा है। यहाँ ईशान कोण में मिलने से हमें फायदा ये हो रहा है
जिसकी पूजा करने से जो देवी कृपा है, देवताओं की जो कृपा है वो हमारे ऊपर बरसती है। यही से हम देखेंगे घर में जाने के बाद में बीच वाला जो हिस्सा ब्रह्म स्थान, जिसे कोर्ट यार्ड कहते हैं, जिसकी साइज हो जाती है 24 फीट 6 इंच बाई 30 फीट की, इसे हमने पूरा खुला रखा है, ओपन टू स्काई। ऐसा करने से यहाँ पर जो एयर वेंटिलेशन है वो काफी बेहतर मिलेगा। हवा, रोशनी तो और बारिश का पानी, तीनों ही चीजें यहाँ पर हमें वेरी क्लियरली मिल पाएगी, और ऐसा होने से इसमें पॉजिटिविटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे एक हमने डाइनिंग एरिया दिया है 13 फीट 3 इंच बाई 12 फीट 6 इंच का, जो कि भोजन करने के लिए एक बेहतर स्थान होता है, E3 और E2। और इसी के साथ में जब हम इसी ड्राइंग डाइनिंग एंड लिविंग स्पेस जो है, इसका जो कनेक्टिंग है वो हमने किचन के साथ में भी यहाँ पर दी है, और किचन में जाने के लिए पैसेज से भी हमने एंट्री दी है। डाइनिंग एंड लिविंग स्पेस है, यहाँ आप देखेंगे हमने एक फूड स्टैंड बनाया है, ताकि किचन में जो भी खाना बनाया जा रहा है उसे डायरेक्टली यहाँ से सर्व किया जा सके डाइनिंग एंड लिविंग एरिया में। इस एरिया में आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक गोखरे का प्रोविजन दिया है फ्रंट में। इस गोखरे के साथ में ही यहाँ पर भी हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, और इसके ईशान कोण में, यानी इस डाइनिंग एंड लिविंग के ईशान कोण में हमने एक वॉश बेसिन दिया है, ताकि खाना खाने के बाद में यहाँ पर हैंड वॉश किया जा सके। जब हम किचन में जाते हैं तो किचन में आप देखेंगे पूर्व मुखी होकर के खाना पकाया जाए, इसके लिए हमने पूर्व में एक बड़ा सा स्टैंड दिया है, और किचन के उत्तर में हमने पूरा एक परेंडी, यानी कि आप उसे कह सकते हैं वाटर पॉट रखने के लिए हमने स्पेस दिया हुआ है। वेस्ट में आप देखेंगे हमने फ्रिज और सिंक का प्रोविजन किया है। किचन के ही साथ में अटैच हमने एक वॉश एरिया दिया है, जिसकी साइज होती है 5 फीट 9 इंच बाई 7 फीट 6 इंच की, और इसके साथ में किचन में कई सारे हमें स्टोरेज की जरूरत होती है स्टोर करने की, तो उसके लिए हमने स्पेस दिया है 4 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 6 इंच का। आइए इससे हम आगे की फैसिलिटीज की बात करते हैं। जब हम इसके साउथ में चले जाते हैं तो नैऋत्य कोण जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आता है, और इसके दोनों ओर हमने 2 मास्टर बेडरूम दिए हैं। एक्चुअल में सर की जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ इस तरह की थी कि उन्हें 2 बेडरूम चाहिए, और बीच में एक इंटरकनेक्टिंग के लिए रूम एक्स्ट्रा चाहिए, जो कि स्टोर की तरह से भी काम में ले सके, और अदर पर्पस एक छोटा सा ऑफिस या फिर घर के जो महत्वपूर्ण सामान होते हैं उनको रखने के लिए, स्टोरेज करने के लिए भी स्पेस मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमने यहाँ पर नैऋत्य कोण में एक रूम दिया है, जिसकी साइज होती है 10 फीट 6 इंच भी 10 फीट 6 इंच, और दोनों ही रूम के बीच में इसमें एक कनेक्टिंग दिया है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अग्निकोण वाले रूम की। ये वाला जो रूम है इसकी साइज है 13 फीट 6 इंच भी 14 फीट 9 इंच। इसके साथ में हमने 2 स्टोरेज दिए। एक स्टोरेज दिया हमने ड्रेसिंग का, यहाँ पर आप किसी भी तरह के कपड़े वगैरह रख सकते हैं और उसे चेंज कर सकते हैं, और इसी की कनेक्टिंग में हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 4 फीट 9 इंच भी 9 फीट 3 इंच की, जिसमें आप देखेंगे कमोड का जो फेस है वो हमने नॉर्थ फेस रखा है, और जो यहाँ पर वॉश बेसिन लगने वाला है उसको ईस्ट फेस में रखा है, और शावर हमने ईस्ट वाली वॉल पर शिफ्ट किया है। इससे जब हम बात करते हैं स्टोरेज की, तो यहाँ पर हमने एक और भी सामान रखने के लिए एक स्टोरेज दिया है। इससे जब हम साउथ की तरफ चलते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ, तो यहाँ पर भी हमने एक मास्टर बेडरूम बनाया, जिसकी साइज सेम 13 फीट 6 इंच भी 14 फीट 9 इंच की हो जाती है, और इसके साथ में हमने एक अटैच टॉयलेट यहाँ पर दिया है। अब बात करते हैं इससे फर्स्ट फ्लोर पे जाने की। तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए आपको पैसेज से, यानी कि जो 5 फीट का पैसेज आपको चारों ओर मिल रहा है, इसी से आप यहाँ से अप होकर के फर्स्ट फ्लोर पर चले जाएंगे। यही हमने वेस्ट में एक दरवाजा दिया है, ताकि अगर आपको कभी इस पैसेज से आने की जरूरत हो तब भी आप यहाँ से आ सके। और बाहर की तरफ हमने एक WC दिया है, लेटरिन दिया है, जिसकी साइज हो जाती है 3 फीट 6 इंच बाई 3 फीट का, और इसी के साथ में हमने यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी दिया है, ताकि यहाँ पर टॉयलेट यूज में करने के बाद में हाथ वगैरह धोए जा सके। और जो गेस्ट लोग आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पे हमने एक 4 फीट 6 इंच भी 5 फीट 8 इंच का एक पाउडर रूम भी दिया हुआ है। दोस्तों ये इसका पूरा एक ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इस ग्राउंड फ्लोर प्लान में आपको क्या चीजें ठीक लगी है, क्या आपके हिसाब से इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए था, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। आइए अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो सीढ़ियां चढ़ने के बाद में आपको यहाँ पर चारों ओर एक कॉरिडोर मिलेगा, पैसेज जिसे कह सकते हैं 5 फीट वाइड का ये पैसेज है, और बीच वाला जो ये हिस्सा है जिसे कोर्टयार्ड कहते हैं, ये ओपन टू स्काई रहने वाला है, यानी आसमान से पूरा खुला रहेगा, जैसा कि आपने वीडियो के वॉक थ्रू में भी दिखाई देगा। ये जो खुला हिस्सा रहेगा, इससे हवा और रोशनी
पूरे मकान में आपको मिलेगी। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट की। तो फ्रंट में आपको यहाँ पे 2 ऑफिस मिलने वाले हैं, जिसमें 13 फीट 3 इंच भी 14 फीट 6 इंच का एक ऑफिस आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसके साथ में आपको यहाँ पर एक ऑफिस और मिलता है 10 फीट 6 इंच बाई 14 फीट 6 इंच का। और इससे जब हम ईस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमने 14 फीट 6 इंच भी 14 फीट 9 इंच की एक बड़ी सी बालकनी दी है, जिसकी लुकिंग कैसी होगी ये आपको एलिवेशन के अंदर दिखाई देगी। इसके बाद में हमने यहाँ पर ईस्ट और अग्नि के अंदर गर्ल्स चाइल्ड के लिए हमने रूम दिया है, जिसमें की साइज हो जाती है 12 फीट 9 इंच बाई 12 फीट की। और इसके साथ में हमने एक अटैच भी दिया है। और दूसरा जो गर्ल चाइल्ड रूम है उसके साथ में भी 5 फीट बाई 7 फीट 9 इंच 2 फीट का हमने एक अटैच टॉयलेट दिया है। और दोनों ही रूम से बाहर आकर के 4 फीट बाई 31 फीट का हमने यहाँ पे एक बालकनी दिया है। और इससे जब हम बैक में जाते हैं तो जैसा हमने नीचे 2 मास्टर बेडरूम बनाए थे, ऐसे ही दोनों मास्टर बेडरूम यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों के साथ में हमने यहाँ पर 5 फीट बाई 7 फीट 6 इंच और 5 फीट बाई 7 फीट 6 इंच के हमने 2 ड्रेसिंग दिए हैं। और इन ड्रेसिंग से ही अटैच टॉयलेट में जाने के लिए हमने दरवाजे दिए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ फेस पर हमने जो सिंक है उसको सेट किया है, और इस वाल पर हमने कमोड को फिट किया, इसी के साथ में वॉशिंग मशीन, और फिर उसके बाद में एक शावर वाला एरिया हमने दिया है, जिसकी साइज हो जाती है टोटल 5 फीट बाई 11 फीट 4 इंच की। और इन दोनों ही रूम्स में से हमने 14 फीट 6 इंच बाई 4 फीट की हमने 2 बालकनी दी है। तो ये जो प्लान आपको दिखाई दे रहा है ये इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान मिलता है। इसके बाद में हम आते हैं इसके टेरेस फ्लोर पे। जब हम छत पर आ जाते हैं तो छत पर आने के बाद पे आपको यहाँ पर एक स्टोरेज मिल जाता है 7 फीट बाई 10 इंच इंटू 6 फीट का, और एक यहाँ पर हमें 7 फीट 10 इंच बाई 6 फीट का हमें यहाँ पर एक अटैच टॉयलेट मिल जाता है टेरेस पर। तो दोस्तों ये इसका टेरेस प्लान हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके एलिवेशन की। आप देखेंगे ग्राउंड से इसका जो प्लिंथ लेवल है वो तकरीबन हमने 4 फीट की हाइट लिया है। 4 फीट चढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है एक पोर्च, जैसा कि हमने प्लान में दिखाया था, और उसमें ये वाला जो है पैसेज एंट्री है, और ये भगवान वाला हिस्सा है जो कि हमने बाहर से एक आर्चेस वगैरह का बहुत ही ब्यूटीफुल शेप यहाँ पर दिया है। और जो एक आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम और लिविंग और डाइनिंग एरिया आपको जो मिल रहा है, उन दोनों में जो खोखड़े को काम में लिया है वो ये दोनों खोखड़े आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो हमने एक ऑफिस बनाया था, ऑफिस से हमने जहाँ पर बालकनी के लिए जो एंट्रेंस दिया था वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। और जहाँ हमारा डाइनिंग एंड लिविंग हॉल है उसके ऊपर जस्ट हमने बालकनी बनाई थी, वो बालकनी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और इसके बाद में एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपको इसका टेरेस पर हमने पैरापेट वाल के साथ में कुछ जालियाँ, कुछ हेरिटेज डिजाइन्स और कुछ छतरियों के साथ में और बारादरी के साथ में हमने ये सारी डिजाइन सेटअप किया हुआ है, जिससे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम बात कर रहे हैं इसके साइड व्यू के साथ में। तो साइड व्यू से आप देखेंगे तो इसमें हमने ये जो बालकनी है, बालकनी पे जो बारादरी हमने बनाई है उसके ये तीनों आर्चेस, 3 आपको ईस्ट में मिलते हैं, 3 आपको नॉर्थ साइड में मिलते हैं। उसमें से हमने यहाँ पर एक छज्जा भी दिया है जिसमें ये सारी रोडियाँ हमने यहाँ पर निकाली है। और जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पर हमने एक विंडो दिया हुआ है, और किचन से बाहर आने के बाद में ये हमने एक पूरा का पूरा यहाँ पर कवर्ड एरिया दिया हुआ है। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है जो दोनों चाइल्ड रूम्स में से निकलते हैं के बाद जो बालकनी मिल रही है वो ये मिल रही है, उसको हमने डबल कवरिंग नहीं किया क्योंकि इसे हम ओपन देना चाहते ताकि पूरे पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हवा और रोशनी हमें यहाँ से मिल सके। इसके बाद में आप इसका थोड़ा सा नाइट व्यू भी आप देख सकते हैं कि लाइटिंग होने के बाद में ये एलिवेशन कैसा दिखने वाला है। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सा प्लान अच्छा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और कहीं पर भी आपको लगता है कि इसमें ये चीज़ों की और संभावनाएं थी, ये और बेहतर हो सकता है था, तो आप हमें ज़रूर गाइड करिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट प्लान में हम उसे और बेहतर कर सकें। हमारे बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट इंडियन आर्किटेक्ट इन्फो पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको हमारे किए हुए बेहतरीन प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप रिलीजन से रिलेटेड टेम्पल या मस्जिद के प्लान देखना चाहते हैं, या फिर आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर बात करना चाह रहे हैं, इंटीरियर, हेरिटेज, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप होटल या एजुकेशनल बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, लैंड डेवलपिंग के प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के या अदर किसी तरह के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखना चाह रहे हैं, अगर आप फ्लोर वाइज देखना चाहते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट से कम की साइज में 300, 400, 500, 6, 7, 8, 900 स्क्वायर फीट के बाद में आप हर 100 स्क्वायर फीट को प्लस करते हुए हमने इसमें तकरीबन आप ये स्क्रीन पर देखेंगे
30 से ज़्यादा कैटेगरीज, और उससे बड़े वाले में हमने सारे 1000 के कैटेगरीज में हमने सारे प्रोजेक्ट्स को डिवाइड किया है। ये हमारे सारे ईयर वाइज प्रोजेक्ट्स की डिटेल हमने यहाँ पर दी हुई है, और ऑल ओवर इंडिया में कितने स्टेट में हमने वर्क किया है वो भी आप यहाँ देख रहे हैं, और इंडिया के बाहर की जिन कंट्रीज में हमने काम किया है उसके साथ ही साथ में यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरीज के वीडियोस, फोटोज और प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और वास्तु के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यहाँ पर वास्तु कंटेक्ट में जा करके आप हमारी बुक जो है शिल्पकला पे 100 कुंडलियाँ वास्तुशास्त्री अमृतलाल जी ने लिखी हुई है, उसके सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर वीडियो के साथ में आप उसमें टेक्स्ट में भी आप पढ़ सकते हैं, जो कि वास्तु परामर्श की वेबसाइट है, वास्तुपरामर्श.com पर जाकर के आप इसे अच्छे से विजिट कर सकते। ये जो प्रोजेक्ट है मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके सुपुत्र जी ने हमसे कांटेक्ट किया था, मिस्टर अनिल जी ने, और कांटेक्ट करने के बाद में उन्होंने हमसे प्लान बनवाया, उसके सारे 3D एलिवेशंस बनवाए, और साथ ही साथ में पूरी वर्किंग डिटेल्स बनवाई। और पूरी डिटेल्स बनवाने के बाद में उनका हमारे साथ में कैसा एक्सपीरियंस रहा, उन्हें कैसा लगा, और अभी साइट पे क्या अपडेट्स हैं उसे जानिए। उन्होंने जो हमारी पूरी टीम के लिए जो शुभकामनाएं भेजी हैं, आप एक बार उसे वॉक थ्रू के साथ में सुन लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोनी है। मैं यहाँ पे जोधपुर में मेरे पिताश्री के आदेश से 50 बाय 90 के प्लॉट पर हवेली बनाने के लिए शेखर जी की टीम को चुना। शेखर जी से बात करने के बाद में हमने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको बताई, और उन्होंने बहुत ही समय लगाकर हर एक रिक्वायरमेंट को समझा और उसको एक अच्छे वर्किंग प्लान डिज़ाइन में उतारा। हमने इसमें काफ़ी समय लगाया, और वो सारा समय शेखर जी ने बहुत ही खुशी खुशी, बिना, मारवाड़ी में कहते हैं कि माथे पे सलवटा, कि बिना बहुत ही मन लगाकर हमारी रिक्वायरमेंट्स पर काम किया। अभी हमने ये डिज़ाइन पूरा हेरिटेज मॉडल में बनाया है, और जिसमें कि हमने ये देखा है और भी बाकी प्रोजेक्ट्स जो शेखर जी के हैं काफ़ी निपुण हैं हेरिटेज कला को कैप्चर करने में। वास्तु के लिए हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और शेखर जी ने अपने अनुभवों को उसमें उतारा, जहाँ ईश्वर की आराधना की जगह होनी चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ पे वाटर टैंक रहना चाहिए, वो सारी चीज़ों का बहुत ही तरीके से ध्यान दिया गया, और समय पर सारे वर्किंग प्लान्स रेडी हुए। हमने फॉलोअप हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। इनफैक्ट एक टाइम पर प्लॉट साइज़ चेंज होने के बावजूद भी उन्होंने वो सारा का सारा डिस्कशन जो हमने पहले किया हुआ था वो सारा नए प्लॉट साइज़ में उतारा, जिसके लिए हम शेखर जी का बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और बस उन्हीं के उसी प्लान को बेसिस के ऊपर में हमने ये कार्य अब शुरू किया है, जिसमें कि ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, बीच में एक खुला चौक जो कि ऊपर छत तक खुला रहेगा। जितनी बार भी कोई भी चेंजेस अगर हमने अगर कोई हमें कमी नज़र आई, कोई इंजीनियर ने ग्राउंड पर ये कोई चीज़ें अगर बताई कि ये हमें प्लान में चेंजेस करवाना चाहिए, तो शेखर जी की टीम ने बिना किसी देरी के झटपट वो चीज़ें सॉल्व करी। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टर को साइन करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, जैसे हमें फाउंडेशन हाइट डेप्थ कितनी रखनी है, उसमें क्या रेशो होना चाहिए, मोटार रेशो क्या होना चाहिए, और कुछ ऐसी जो अहम बातें जो कॉन्ट्रैक्टर को साइन करने से पहले पता होनी चाहिए। और शेखर जी ने वो सारी इन्फॉर्मेशन सही समय पे हमें साझा कराई, जिसकी वजह से हमने एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्टर के साथ में किया। 3D एलिवेशन भी बहुत ही उन्होंने 3 से 4 डिज़ाइंस बना के सामने किए,
जिसमें से हमने एक सेलेक्ट किया और फिर फर्दर उसको और रिफ़ाइन किया गया। इनफैक्ट अभी और एक दो चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो मैं रिक्वेस्ट करूँगा शेखर जी से, और मुझे पूरा पूरा भरोसा है शेखर जी इन चेंजेस को जल्दी करा के मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं बिल्कुल रिकमेंड करना चाहूँगा शेखर जी और उनकी टीम को, यदि आपको कोई भी इनफैक्ट मॉडर्न एलिवेशन हो या हेरिटेज शैली में एलिवेशन हो, और आपको अपना घर या कमर्शियल या मंदिर बनवाना हो, तो इनसे बिल्कुल संपर्क करें। ये एक अच्छे आर्किटेक्ट ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे टीम मेंबर्स अपनी टीम में रखे हुए हैं, जो कि आई थिंक सफलता के लिए बहुत बड़ा श्रेय जाता है। सो शेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरे एफर्ट हार्डवर्क के लिए। आशा है कि ये मेरा एक्सपीरियंस और बाकी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।